नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भराड़ीसैंण विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी। आज स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा पर सवाल जवाब किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बच्चों को लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़ने के लिए फुलदेई को आने वाले समय में बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में निशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने कल राज्य में कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। बागेश्वर तथा चंपावत जिलों में आज भी बारिश व ओलावृष्टि हुई। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में बजट सत्र की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विषय उठाए गए। साथ ही राज्य में मेडिकल और डिग्री कॉलेज खोलने की मांग उठी। भगवानपुर की विधायक ममता राकेश के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में पहले से ही एक राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के सवाल के उत्तर में चिकित्सा मंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत कर्मचारियों के बिलों का भुगतान केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किया जाएगा। इसके अलावा सदन में खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार जिला पंचायत में जिला योजना के तहत किए जा रहे कार्यों पर भ्रष्टाचार का मामला उठाया, जिसके उत्तर में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जिला योजना के कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। नियम 58 के तहत सदन में अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन का मसला उठाया। इसके जवाब में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि राज्य वेतन और पेंशन को लेकर भारत सरकार के नियमों का पालन करता है। विधायक प्रीतम सिंह ने जोशीमठ भूदसाव सहित अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रों के मामले पर सवाल किया। मंत्रिमंडल सदस्य प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार जोशीमठ के प्रभावितों को राहत और बचाव के लिए प्रभावी कार्यवाही कर रही है। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना और मारवाड़ी बाईपास के पास कार्य को बंद किया जा चुका है। आज भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा प्रांगण में श्री अन्न भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें शुद्ध और पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन लाल चावल, झंगोरे का भात, झंगोरे की खीर, मड़वे की रोटी, गहत व राजमा की दाल, हरी साग का झोल, कड़ी पकौड़े, आलू के गुटके, गहत का फाणू, तिल की चटनी और अरसे परोसे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बच्चों को लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़ने के लिए फुलदेई को आने वाले समय में बाल पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज भराड़ीसैंण में बच्चों के साथ फुलदेई पर्व मनाते हुए ये घोषणा की। ये पर्व हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए ये बहुत महत्व का पर्व है और इसलिए हमने इस फुलदेई पर्व को बाल पर्व के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है कि आगे आने वाले वर्षों में ये बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की संस्कृति व परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। इस अवसर पर बच्चों ने पारंपरिक गीतों का गायन करते हुए पुष्प वर्षा की। चला फुलारी फूलों को सादा सादा फूल बिरोला। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के देहरादून स्थित प्रादेशिक कार्यालय की ओर से उत्तरकाशी में 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर आधारित 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से छात्र छात्राएं सरकार की योजनाओं के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जान सकेंगे। प्रदर्शनी में जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, चित्रकला प्रतियोगिता और कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज भराड़ीसैंण स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में सुदृढ़ीकरण, आर्ट क्राफ्ट कक्ष और पुस्तकालय कक्ष का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो छात्र देखने से रह गए
अगर वह अभी भी उसे देखेंगे तो उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में आज बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल की निधि से विद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र UIDAI ने नागरिकों को अपने आधार कार्ड में निशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने बताया कि यह लोगों को सुविधा देने का कदम है, जिससे लाखों निवासियों को लाभ होगा। निशुल्क सेवा अगले 3 महीनों के लिए यानी इस वर्ष 14 जून तक उपलब्ध है। श्री गर्ग ने बताया कि यह सेवा केवल माई आधार पोर्टल पर निशुल्क उपलब्ध है, लेकिन आधार सेवा केंद्रों पर 50 रुपये का शुल्क देना जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और टीकाकरण में भारत की जबरदस्त सफलता का स्मरण किया। डॉक्टर मांडविया ने अपने ट्वीट में कहा कि समस्त राष्ट्र प्रत्येक बालक के टीकाकरण को सुनिश्चित बनाने में स्वास्थ्य कर्मियों के कठिन परिश्रम को नमन करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के अंतर्गत टीकाकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि बाल कल्याण परिषद का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो और संसाधनों के अभाव में कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण से वंचित न रहे। राज्यपाल ने आज देहरादून में उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद की बैठक में बाल श्रम, बाल तस्करी, यौन उत्पीड़न जैसी चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए कार्य करने को कहा। श्री सिंह ने परिषद के विस्तार के लिए प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिषद की वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने को भी कहा। रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने और अतिक्रमण होने पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत ऊखीमठ तहसील प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। ऊखीमठ के उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने बताया कि राजस्व टीम ने केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, सीतापुर, सोनप्रयाग व गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन 12वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ। राज्य में परीक्षा के लिए 1253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार 2,59,430 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये परीक्षाएं 6 अप्रैल तक चलेंगी। आज देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की जयंती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि जनरल रावत समेत 12 सैन्यकर्मी 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए ऐप बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ऐप के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने कल के लिए राज्य में कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। साथ ही विभाग ने 20 मार्च तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। वहीं बागेश्वर और चंपावत जिलों में भी बारिश के समाचार हैं। पहाड़ी जिलों में बीते 4 माह के बाद हुई बारिश को किसानों ने गेहूं, आलू सहित दलहनी फसलों के लिए लाभकारी बताया है। हालांकि ओले गिरने से फसलों को नुकसान भी हुआ है। लोहाघाट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र खड़ायत ने बताया कि बारिश होने से किसानों को राहत मिली है। हमारी खेती जो है वो सूखे की चपेट में थी।
लेकिन अभी 1-2 दिन से कुछ बारिश हुई है जो लगभग 30 से 40 mm हुई होगी। इससे थोड़ा बहुत आप लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे कम से कम जो बीज हमारे अंकुरित नहीं हुए हैं, हमने जो बुआई कर दी थी वो पानी न होने की वजह से अंकुरित नहीं हो पाई थी। अब थोड़ा उम्मीद है कि थोड़ा सा वो अंकुरित हो जाएगी। और सूखे की चपेट में आने की वजह से इस साल जो हमारे क्षेत्र की खेती है वो खासा प्रभावित हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भराड़ीसैंण विधानसभा में सदन की कार्यवाही जारी। आज स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा पर सवाल जवाब किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बच्चों को लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़ने के लिए फुलदई को आने वाले समय में बाल पर्व के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन करने की अनुमति दी। और मौसम विभाग ने कल राज्य में कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। बागेश्वर तथा चंपावत जिलों में आज भी बारिश व ओलावृष्टि हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।